सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल स्पीच ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे पोएट्री का लेसन नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। तो आज हम इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो इसकी जो राइटर हैं वो पैब्लो नेरुदा जी हैं। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो ये सेंट्रल आइडिया है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले माई मदर एज 66 और एन एलिमेंट्री स्कूल का मैंने भी चूँकि दोनों लेसन का जो मैंने वीडियो बना दिया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो कि उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप कीपिंग क्वाइट पे जो कि सेंट्रल आइडिया मुझको बनाइए। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो को कीपिंग क्वाइट पे जो कि सेंट्रल आइडिया लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। तो इस सेंट्रल आइडिया को हम बहुत ही आसान तरीके से हमें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बन रहेगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि जो वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट, इसे लिखा गया है पैब्लो नेरुदा के द्वारा, ठीक है। पैब्लो नेरुदा ने इस कीपिंग क्वाइट को जो कि लिखा है, ठीक है। इन दिस पोएम शोज दैट मोस्टली टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अब इसमें जो हमारा इन दिस पोएम शोज दैट मोस्टली टॉक मतलब कि बातें करना, ठीक है। मोस्टली टॉक मीन्स बातें करना अबाउट द नेसेसिटी आवश्यकता ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अब इसका मतलब है कि आत्मनिरीक्षण। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो कि मीनिंग है, मतलब कि हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, मतलब कि हमको हमेशा बिजी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हमको अपने आप से बातें करना चाहिए, हर समय हमको बिजी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। और हमें फीलिंग मतलब कि महसूस करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए एमंग ह्यूमन बींग्स मतलब कि मनुष्यों के बारे में या इंसानों के बारे में, ठीक है। मतलब कि हमको कभी कभी इंसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। ही सेज कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन अ नाइस वे। अब देखिए पोएट क्या कर रहे हैं कि कीपिंग स्टिल, हमें शांत रहना चाहिए। मतलब स्टिल का मतलब होता है ठहराव, ठीक है। मतलब कि हमें अपने जीवन में थोड़ा ठहराव रखना चाहिए और थोड़ा शांत रहना चाहिए, ठीक है। विल हेल्प अस, यह हमारी सहायता करेगा। स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़, हमारे कार्य को करने के लिए अ नाइस वे, एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, ठीक है। सो काउंटिंग 12, आप 12 तक गिनिए एंड स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़, और अपने सारे जो आप कार्य कर रहे हैं उसको सबको बंद कर दीजिए फॉर ए फ्यू सेकेंड, एक कुछ समय के लिए, ठीक है। पोएट सेज दैट द पर्सन हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़ कैन नेवर अंडरस्टैंड। अब पोएट कहते हैं कि वह आदमी जो रिमेन मतलब कि हमेशा व्यस्त रहता है, ऑल द टाइम हर समय व्यस्त रहता है, इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज़ कैन नेवर अंडरस्टैंड मतलब कि वह सांसारिक गतिविधियों, वर्ल्डली मतलब होता है सांसारिक गतिविधियों में जो हमेशा व्यस्त रहता है, वह नेवर अंडरस्टैंड कभी भी समझ नहीं सकता। देम सेल्फ एंड ट्राई टू हार्म टू अदर पीपुल, और वो दूसरों को हानि पहुंचाना, ठीक है। हार मतलब होता है हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। वो दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि वो दूसरों के पास अगर जाएगा ही नहीं तो उससे थोड़ा सा लगाव कम हो जाएगा और वो मतलब कि दूसरे की जो कि भावनाओं को समझ भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए और सबके साथ जो कि मिल कर के रहना चाहिए, ठीक है। हमें दूसरों के साथ बातें करना चाहिए और मतलब कि 2-4 लोगों के साथ भी हमको रहना चाहिए ताकि हम उनको जान सकें और हम कोई भी हानि जो कि ना पहुंचा सके, ठीक है। तो एवरीबॉडी नीड टू स्टिलनेस, एवरीबॉडी मतलब कि सबको, ठीक है, हर कोई को नीड आवश्यकता है स्टिलनेस, ठहराव की या शांति की, ठीक है। मतलब कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं और उसमें आप शांति नहीं लेंगे, मतलब कि ठहरेंगे नहीं, तो आपको कोई भी चीज़ जो कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए अब इसमें पोएट क्या कर रहे हैं कि वह जो कि अर्थ से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ से तुलना कर रहे हैं कि दैट इन विंटर, अब विंटर के सीजन में देख लीजिए, ठीक है। मतलब कि जो ठंडी की सीजन है उसमें आप देख लीजिए द अर्थ सेम टू बी डेड, ठीक है। जो पृथ्वी है हमारा वह शांत और स्थिर दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि ठंडियों के दिनों में जो हमारी पृथ्वी है वह शांत और स्थिर दिखाई देता है, मतलब कि जो कि मरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ लीजिए, डेड मीन्स मरा हुआ, ठीक है। बट इन स्प्रिंग, लेकिन जो हमारा बसंत ऋतु होता है उसमें इट्स सीम एलिव, ठीक है।
लेकिन बसंत ऋतु में क्या होता है कि हमको एक जो कि जागृत दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि ये हमको एक जागृत, जैसे वसंत ऋतु में सभी जो कि पुनः जागृत हो जाते हैं, ठीक है। सभी मतलब कि सभी चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ठीक है। मतलब कि सभी जो कि एक अच्छे ढंग से दिखाई देने लगता है, ठीक है। सो द पोएट प्रूव्ड दैट इज लाइफ इज स्टिलनेस, ठीक है। अब इससे जो पोएट हैं वो यही प्रूव करना चाहते हैं, यही वो सिद्ध करना चाहते हैं कि लाइफ में हमको स्टिलनेस मतलब कि ठहराव जो कि लेना चाहिए और शांत भी रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अपने जो कि जीवन में शांति भी रखना चाहिए, ठीक है, और दूसरों के साथ हमको रहना भी चाहिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमको ह्यूमन बींग्स के साथ भी रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सबसे बातें करना चाहिए, नहीं तो हम उनकी जो कि भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कि बोला गया था कि इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, हमें जो कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने आप से बातें करना चाहिए और हमको अपने आप में जो कि समझना चाहिए और शांति रखना चाहिए, ठीक है। तो यही था जो कि हमारा कीपिंग क्वाइट लेसन का सेंट्रल आइडिया। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि किसी को हमारा वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।